हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए भी खतरनाक है और आप कुछ भी लिख कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप कमेंट कीजिएगा। गमू जी के पति देव का एक मैसेज आया है जो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है और पोस्ट करने के कुछ टाइम बाद उन्होंने वो मैसेज डिलीट भी कर दिया था, पर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है। जो हम लोगों को बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर केस करवाएंगे, ये करवाएंगे, देखिए हम लोगों को आपसे ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली खुश में रहे, आपके बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो सब मिले, माँ बाप का प्यार मिले, क्योंकि वो उनका हक है। तो आपकी सद्बुद्धि लौट कर आ रही है तो इसी बात पर मुंह मीठा कर लीजिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर मीठी मीठी जलेबी है कि भाई गमू जी के कुछ हमें इस मैसेज के आधार पर ये लगा कि शायद गमू जी की ही जीत होगी, तो इसलिए आप सब मुंह मीठा कर लीजिए। तो इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो लिखा है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी और वो सब। इसमें इन्होंने लिखा है, 1 महीने से सब कुछ झेल रहा था, सोचा था कि घर की बात घर में रह जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। आपसी समझौते से सब कुछ सुलझ जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। तब जाकर मैंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख लिखकर दुख जाहिर करने की कोशिश की। यहाँ पर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझे समझते हैं और मेरी इस बात को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैं अपनी भाषा में पढ़ रही हूँ, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। इनकी भाषा में पढ़ूंगी तो पूरा वीडियो ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला, कुछ गलती मेरी है, मैं सुधारूंगा, कुछ तुम्हारी होंगी, तुम सुधारिएगा। और हमारा परिवार है, इन सब चक्रों में बच्चों का भविष्य। तो फिर इन्होंने लिखा है, खैर जाने दो, अब हम समझौता कर लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। आ जाओ, अपने परिवार को संभालो। और ये कितनी अच्छी इन्होंने शायरी लिखी है। तो शायरी को देखकर पता चलता है कि शायद जो नशा था, जिस उसके अंदर ये थे, वो उतर चुका है और परिवार की अहमियत इनको समझ में आ गई है। क्योंकि परिवार बहुत कुछ, अगर हम एक साथ रहते हैं ना, तो हर मुश्किल का अंत हम एक साथ कर सकते हैं। जब बच्चे पत्नी बिछड़ जाते हैं, जो लोग कहते हैं ना पत्नी क्या करेगी, कुछ नहीं करती, आपको नहीं पता, वो बहुत कुछ करती है। वो अगर आपके घर में है तो समझो आपकी इज्जत रहती है। अगर आपके साथ नहीं होती है तब आपको पता चलता है कि पत्नी की अहमियत क्या होती है। यही चीज़ गमू जी के हस्बैंड को एहसास हुई है इस बात का, तो उन्होंने लिखा है, शायरी के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतनी सी है फरमाइश, तुम मुझसे कभी अलग ना हो, बस इतनी सी है मेरी ख्वाहिश, सत्य में विजेते। अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर कि ये खुद भी चाहते हैं कि इनका परिवार है जो ना बिछड़े, सब साथ रहे। आ गई हूँ और जहाँ हम गए थे कुम्हार के यहाँ, वहाँ घड़ा नहीं मिला, तो उसके लिए उन्होंने बोला 2-3 दिन में बनाएंगे। तो फिर देखेंगे 2-3 दिन बाद। मेरा तो जाना नहीं होगा, अब हस्बैंड ही जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत कम निकलती हूँ। जब निकलती हूँ तो काम के ज़रिए से ही निकलती हूँ, तो क्या कर सकते हैं, जब नहीं मिला तो, और काम भी नहीं बना, अब क्या कर सकते हैं। तो यही सब था और थ्रेडिंग भी बन गई मेरी आज फाइनली, वरना टाइम ही नहीं मिल रहा था, जाना ही नहीं हो पा रहा था। बच्चों को लग रही है भूख। इसमें रखी है दिन की सब्जी जो मैंने दोपहर में बनाई थी, राजमा छोले। और ट्राई कीजिएगा, राजमा छोले की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये सब्जी बनाई थी, अब मैं बना रही हूँ चपाती फटाफट। और इसमें रखा है मेरा रायता, थोड़ा सा ही बचा है, मैं पीऊँगी, 1 गिलास के करीब बचा है। इसको फटाफट से आटा निकालते हैं फ्रिज में से, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कई बार लगा के रख देती हूँ, पर रात का सुबह में नहीं देती हूँ इनको, जैसे रात का सुबह में यूज़ नहीं देती हूँ। तो पता क्या होता है, हर्ष वॉइस कम कर। तो इसमें से मैं इसमें निकालूंगी थोड़ा सा पलोथन, ये देखिए,
इसके अंदर से मैंने इसमें पॉलीथिन निकाल दिया। फटाफट से बनाते हैं रोटियां बच्चों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई मिलते हैं। तो देखिए, हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस तरीके से जो उन्होंने पहल की है। तो यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आप खुद सोचिए, जो लोग बोल रहे थे कि घमू गलत है, अगर वो गलत होती तो इस तरीके से ऐसा कुछ होता नहीं होता। और रात को उनके हस्बैंड लाइव आए थे और लाइव में मैंने वो भी स्क्रीनशॉट लिया है। एक में उन्होंने हाथ जोड़े हैं, एक में फ्लावर्स हैं, दूसरे में मतलब वैसा इमोजीज है, इमोशनल हो रहे हैं, एक में रो रहे हैं। तो खाली घर देखिए काटने को दौड़ता है। परिवार होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, तब घर घर लगता है, वरना वो घर ही खंडर हो जाता है। कहते हैं ना, मैं अपने घर में राज करूँगा, कोई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उस घर के अंदर उनके बच्चों की खुशियाँ होती हैं। तुम तो मज़े से अपने घर में रह रहे हो, उन बच्चों को देखो वो किस सिचुएशन में है, कैसे उनको मच्छर काट रहे हैं, कैसे उनका फेस सारा ख़राब हो रखा है मच्छरों की वजह से। तो अगर तुम बाप हो सच में तो इस चीज़ को सुलझाओ, करो इन चीज़ों को ख़त्म। क्यों तुम वो कार्रवाई में जल्दी से जल्दी उसको आगे नहीं आ रहे हो? तुम आगे आओगे तो कार्रवाई जल्दी होगी, तुम्हारे बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि तुम्हें इन सब चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इसको यहीं ख़त्म कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। जिससे कि जैसे आपने खुद ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई ना ख़राब हो, बच्चों का भविष्य ना ख़राब हो, तो उसके लिए तो आपको खुद को पहल करनी पड़ेगी, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।